कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री अशोक चांदना इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उनको प्रभार दिया गया था अंता की विधानसभा चुनाव जिताने का, उपचुनाव को जिताने का। वहाँ पे टक्कर थी कांग्रेस के उम्मीदवार की नरेश मीणा से, वहाँ पे टक्कर थी बीजेपी के उम्मीदवार मोहरपाल सुमन से। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इस वक्त बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, तो पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी दिख रहा था। वहीं नरेश मीणा पिछली 2 बार जिस तरीके से बागी होकर चुनाव लड़े और कांग्रेस का नुकसान कराया, तो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका पलड़ा कम दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अशोक चांदना ने, क्योंकि उनको प्रभार मिला था, उन्होंने ग्राउंड काम किया, घर घर जाकर लोगों से मिले और आखिरकार अपने उम्मीदवार को वो 15,000 से ज़्यादा वोटों से जिता लाए। ये तो रही एक बात। अब अंता चुनाव जो हुआ उसमें भी एक सुर्खी ये रही कि एक सांगली गांव है जहां के लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान का बहिष्कार किया। वजह थी कि गांव में सड़क नहीं है शमशान तक जाने के लिए। जो सड़क बनी है जो सड़क है वो सड़क के नाम पर वहाँ पर गड्ढे हैं, कीचड़ है और कोई एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उस गांव के लोगों ने वोट नहीं किया। समझाने के लिए कई अधिकारी गए, नेता गए, नरेश मीणा भी गए, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और शाम तक सिर्फ एक उम्मीदवार का वोट पड़ा। सांगली गांव था, चुनाव थे, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा सुर्खियों में आ गई कि भाई लोगों की समस्या क्या है और किस समस्या को लेकर वो वोट नहीं करना चाहते हैं। खैर, प्रमोद जैन भाया जी विधायक बन गए हैं, क्या सांगली गांव के लोगों की समस्या का समाधान अब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये समस्या राजस्थान के किसी एक जिले, किसी एक क्षेत्र, किसी एक विधानसभा या किसी एक गांव की नहीं है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। ये तस्वीर बूंदी के ही एक विधानसभा की है और उस विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के अशोक चांदना, जिनकी बात हमने शुरुआत में करी। वहां पर भी शमशान घाट तक जाने के लिए सड़क नहीं है। ये इकलौती या ऐसी कोई अनोखी समस्या नहीं है राजस्थान में जो हम उठा रहे हैं या फिर आपके सामने ला रहे हैं। ऐसी हर रोज़ राजस्थान में चीज़ें होती हैं अनोखी, जिनका पिछले 75 सालों में सरकारें तो हैं लेकिन उनका समाधान नहीं होता। यहाँ प्यास से किसी बुज़ुर्ग महिला की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस का गेट नहीं खुलता तो गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, मतलब मरीज का पोस्टमार्टम हो जाता है, लेकिन जब उसे शमशान घाट पर ले आया जाता है तो वो जिंदा हो जाता है। इन अव्यवस्थाओं को देखने और इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हर 5 साल में राजस्थान की जनता अपने लिए एक सरकार चुनती है। अधिकारी चुने जाते हैं जो जनता के पैसे से, जिनको तनख्वाह मिलती है। सरकार जो जनता के पैसों से गाड़ियों में घूमती है, अच्छे सरकारी आवास में रहती है, उन सब का वहन जनता के टैक्स से होता है। लेकिन बदले में जनता को क्या मिलता है? कीचड़ वाली सड़कें, टूटे हुए स्कूल, जर्जर अस्पताल और हर जगह से धक्के। तो अब आपको देखना है कि हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन मेरे सिर्फ आवाज़ उठाने से नहीं होगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने से, इस वीडियो को टैग करने से और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा। समस्याएं तो होती रहेंगी और लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार को या आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको आईना दिखाने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ क्षेत्रवाद नहीं कि भाई ठीक है आपकी विधानसभा में आपको विधायक बन गए तो आप दूसरी विधानसभा में जाएं, वहाँ पे कमियां निकालें, लेकिन अपनी विधानसभा में क्या हो रहा है उस पर गौर ना करें। तो नरेश मीणा हो चाहे अशोक चांदना, वाद विवाद तो दोनों में खूब रहा, लेकिन समस्याएं वहाँ भी थी, समस्याएं यहाँ भी हैं। नरेश मीणा खैर अभी विधायक नहीं है और जब वो विधायक बनेंगे
तब उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। फ़िलहाल तो वो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने झालावाड़ के लिए किया था, यहाँ के लिए कर रहे हैं। तो बाकी आप तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार को आईना दिखाएं, और हम तो आपके लिए कर ही ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।